Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So students, today we are going to read page number 7 and its first unit, words and ancient civilization, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट. ठीक है, हम लोगों ने इसका पेज नंबर 6 स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 7. सो व्हाई स्टडी हिस्ट्री? लेट्स स्टार्ट. The importance of study history is manifold. Historical records यानी बता रहे हैं कि जो स्टडी है तारीख़ की, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी हिस्ट्री यानी तारीख़ को जो पढ़ना है उसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा है. मैनीफोल्ड कई गुना ज़्यादा. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द रूट्स कॉजेज़. जो तारीख़ी रिकॉर्ड है ना, ये हमारी मदद करते हैं प्रॉब्लम्स को यानी कि रूट कॉजेज़ यानी वजूहात को जानने में, एंड इनेबल और हमें इस काबिल करते हैं एज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द फ्यूचर कि हम अपने जो मुस्तकबिल के कह लें फ़ैसले हैं उनके बारे में बाखबर रहें. ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर वाई स्टडी हिस्ट्री, बिकॉज जो हम इसलिए हिस्ट्री को स्टडी करते हैं या हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं ताकि हम इसको जान, क्योंकि जो हिस्ट्री है ये कई गुना ज़्यादा हमें मदद देती है फ्यूचर के जो मामलात है उसके बारे में बाखबर रहे और हमें इस काबिल बनाती है कि हम तमाम मसाइल को जान सकें. इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड स्टेट serve us as a forum for international cooperation in the development and preservation of global peace and security. इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा का उन्होंने आगे किरदार बता दिया कि ये आलमी अमन सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़ के फ़ोरम के तौर पर इस्तेमाल होती है. ठीक है, यानी जो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जो है ये किस लिए बनाई गई है, ताकि ये आलमी यानी पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड का पीस एंड सिक्योरिटी है उसको कायम रखे. देयर आर 5 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये आपने याद रखने हैं कि 5 इदारे हैं यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के. द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, द इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये 5 इदारे हैं यूनाइटेड नेशंस के जो कि आलमी अमन सलामती के की हिफाजत करते हैं या कह लें आलमी अमन सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है. ठीक हो गया जी. आगे देखिए जी, हाउ टू लर्न अबाउट द पास्ट, यानी हम माजी के बारे में, हाउ टू लर्न अबाउट द पास्ट, माजी से हम कैसे सीखें. हिस्ट्री इज़ अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट. बिल्कुल, जो तारीख़ है ये एक आला है मौजूदा और माजी को समझने के लिए. ठीक है, अगर हमें पास्ट में हिस्ट्री का कुछ नहीं पता होगा तो हम मौजूदा के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि हमारे माजी में कैसी स्टेजेस रही हैं, उससे गुज़र के हम आज इस प्रेजेंट फॉर्म में आए हैं. हिस्टोरियंस आर लाइक, हिस्टोरियंस कहते हैं जो तारीख़दान मौरख़ीन, आर लाइक डिटेक्टिव्स. बिल्कुल, जो हिस्टोरियंस है तारीख़दान हैं जासूसों की तरह हैं. एज डिटेक्टिव यूज क्लूज टू सॉल्व मिस्टीरियस, हिस्टोरियंस आर ऑल्सो यूज एज सोर्स टू एग्जामाइन एंड इंटरप्रेट द पास्ट. जो मौरख़ीन हैं ये हमारे पास एज अ डिटेक्टिव हैं जिनकी वजह से हमें जो मिस्ट्रीज़ होती हैं तारीख़ में, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे माजी में उसकी जांच पड़ताल उसका मुआयना कौन करते हैं, मौरख़ीन करते हैं. प्राइमरी सोर्स अच्छा, दीज हिस्टोरिकल सोर्सेज आर क्लासीफाइड इन 2 टाइप्स. ये जो हिस्टोरिकल सोर्स है, ये जो मौरख़ीन होते हैं, दो चीज़ों से ज़राए हासिल कुछ चीज़ों से कुछ ज़राए से सब कुछ डिटेक्ट करते हैं जो कि हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, यानी प्राइमरी सोर्स इंक्लूड्स लेटर्स, डायरीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स एंड इंटरव्यूज़. प्राइमरी जो ज़राए हैं उनमें लेटर्स, डायरीज़, अदालती रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स और इंटरव्यूज़ के ज़रिए वो माजी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं. और जो सेकेंडरी सोर्स है उसमें है सेकेंडरी सोर्स प्रोवाइड्स एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स. गुड एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स. प्राइमरी सोर्स तो ये थे ना, लेटर, डायरीज और कोर्ट रिकॉर्ड्स,
फोटोग्राफ एंड इंटरव्यूज़, बट जो सेकेंडरी सोर्स हैं वो प्राइमरी सोर्स का एनालिसिस करते हैं, किसके थ्रू, डिक्शनरीज के थ्रू, इंसाइक्लोपीडिया, बुक्स और जर्नल्स के थ्रू। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, तो आप इसका बता सकते हैं। पेज नंबर 8, प्राइमरी सोर्स में आप लिख सकते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, पिक्टोरियल थिंग्स, राइटिंग रिकॉर्ड्स, और सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएंगे टेक्स्ट बुक, डॉक्यूमेंट्रीज एंड फोटोग्राफ्स। देख सकते हैं, डू यू नो व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स? इन्वेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स सच एज यूटेंसिल्स, टूल्स, क्लोथिंग एंड कॉइन्स कैन टीच अस अबाउट पास्ट बिहेवियर एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। जो आर्किटेक्ट्स का मतलब होता है नवादरात, उर्दू में इसको नवादरात कहते हैं, नमाजी की चीज़ें जैसे कि बर्तन, आला, कपड़े और जो सिक्के हैं, ये हमें बताते हैं माजी के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका रवैया कैसा था, ठीक है, ये चीज़ों इनको हम कहेंगे आर्किटेक्ट्स। रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस, और जो रिटन रिकॉर्ड्स जो तहरीरें लिखी गई हैं, तहरीरी रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है, वो जो मौरखीन हैं, तारीख दान हैं, उनको पढ़ के हमें माजी के बारे में सारा बताते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए प्री हिस्ट्री। द टर्म प्री हिस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय आर्कियोलॉजिस्ट डैनियल विल्सन इन 1851। 1851 में जो है माहिर सारे कदीमा डैनियल विल्सन ने प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री को दरियाफ्त किया या इसको पहले मुतारिफ करवाया, ठीक है। और दिस टर्म इज़ यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच देयर आर नो रिटन and concrete record of history. More broadly, it refers to all the time preceding human existence and the invention of writing. It includes the Stone Age and the Metal Age. These ages are briefly discussed below. अच्छा, यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि यही लोग हैं जो हमें सारा कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तारीख के जो रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, तारीख का रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि समटाइम मौजूद भी नहीं होता, लेकिन जो माहिर आसार कदीमा है ये अपने जो है कह ले फॉर कास्ट, ये कह ले अपनी एक्सपर्टीज से बताते हैं कि तारीख में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या गुजर चुका है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टोन एज यानी पत्थर का दौर। द स्टोन एज इज़ अ वास्ट इरा इन प्री हिस्ट्री ड्यूरिंग विच अर्ली ह्यूमन्स एंड स्टार्ट यूजिंग स्टोन्स। सबसे पहले पत्थर का दौर था जो कि बड़ा वसी है प्री हिस्ट्री में, ठीक है। विच अर्ली ह्यूमन्स, जो कि पहले के जो लोग थे ना, वो पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, सच एज फ्लिंट टू मेक टूल्स एंड वेपन। पत्थरों से ही वो, आपको पता है पहले पत्थर, वो उस ज़माने में जो लोग थे, पहले के लोग, वो पत्थरों से ही आग जलाते थे, उन्हीं के टूल्स बनाते थे, वेपन्स, हथियार, सब कुछ उससे बनाते थे। इट इज़ द अर्लीस्ट नॉन पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी ये इंसानी सकाफत का पहला दौर है, कदीम तरीन दौर, पत्थर का दौर, ठीक है। The Stone Age began around 2.5 million years ago and lasted until around 2300 BC. और ये जो दौर है ये 2.5 मिलियन यानी कि से साल से पहले का शुरू हुआ, और यानी 2300 BC मीन बिफोर क्रिस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले का दौर है ये पत्थर का दौर। द स्टोन एज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड, अच्छा उन्होंने मज़ीद क्लासीफाइड कर दिया है। पैलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक पीरियड मिडल एज स्टोन, और न्यूलिथिक पीरियड लेट स्टोन एज। जी ठीक हो गया। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड, इन्होंने आगे इसको क्लासीफाई कर दिया है। उसके बाद जनाब आ जाता है मेटल एज। ड्यूरिंग द मेटल एज पीपल स्टार्ट यूजिंग मटीरियल सच एज कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज एंड आयरन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। कांसी के दौर में लोगों ने जो चीज़ें, पहले लोग टूल्स बनाते थे पत्थरों से, फिर मेटल का दौर आ गया, उसके बाद थोड़ी सी तरक्की कर ली, उसमें फिर ये कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, आयरन, इनसे उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिए, अपने हथियार औजार। दैट्स वाई दिस एज इज कॉल्ड मेटल एज, इस वजह से इसको मेटल एज कहते हैं, यानी कांसी का दौर कहा जाता है। द मेटल एज बिगेन अबाउट 6000 ईयर अगो, 6000 साल पहले ये स्टार्ट हुई। एंड मेटल एज कैन बी क्लासीफाइड इन 3 फेज, द कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, यानी बारी बारी ये दौर आए। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट देखें एनिशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ एनिशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री।
कि ये कह रहे हैं कि मॉडर्न यानी जदीद दौर को समझने के लिए ज़रूरी है कि तारीख़ में जो पुरानी तारीख़ गुजरी है और जो मिडवल तारीख़ गुजरी है उसको समझना ज़रूरी है मौजूदा दौर को समझने के लिए। एंशिएंट सिविलाइजेशन रेफर्स टू द फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटीज़ दैट सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ फर्दर स्टेट्स, नेशंस एंड एम्पायर्स। जो पुराने ज़माने की तहजीबें थी वो रेफ़र करती हैं मुस्तकबिल के रियासत, सल्तनत और कौमों की बुनियाद को। द टर्म सिविलाइजेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविक्स। जो वर्ड सिविलाइजेशन है ये लफ्ज़ लतीनी लफ्ज़ सिविक से निकला है, विच मीन्स समवन हु लिव्स इन अ सिटी और टाउन। बिल्कुल, सिविक का मतलब ये है कि कोई हु लिव्स के कोई शहर में रहता हो या किसी कस्बे में रहता हो, और अ सिटीज़न और अ सिटी डेवलपर। सिटी डेवलपर में शहरी बशिंदा, ठीक है। जो किसी शहर में रहता हो, ठीक है, या किसी टाउन में रहता हो, वो शहरी बशिंदा, उसको हम कहेंगे सिविलाइज्ड पर्सन। सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ सोसाइटीज़ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी तहजीब मुआशरे की सकाफ़ती और समाजी तरक्की के लिए यानी बच्चों सिविलाइजेशन जो है ना, तहजीब जो है ये बहुत कह रहे हैं मोस्ट यानी जदीद स्टेज है, ठीक है। जदीद एक स्टेज है जो कि मुआशरे की सकाफ़ती और समाजी तरक्की के लिए है। हिस्ट्रीज डिफाइन सिविलाइजेशन एज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी विच 5 करेक्टरिस्टिक्स। यानी हिस्टोरियंस जो है, तारीखदान बताते हैं कि सिविलाइजेशन जो है ये इसमें 5 करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। इसकी 5 खसूसियत हैं सिविलाइजेशन की। ऑर्गेनाइज्ड सिटी, मुनज़्ज़म शहरी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस, पेचीदा यानी इदारे, राइटिंग सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल। यानी अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरी बशिंदे हैं, जो कि समाजी और सकाफी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, उसके लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं ये 5 चीज़ें ये हैं: ऑर्गेनाइसिटी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस, राइटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आज के मौजूदा दौर में है। द मैप डिपिक्ट्स द जियोग्राफिक लोकेशंस ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो ये मैप है इसके बारे में थोड़ा बताया कि ये पहले की जो तहजीब है उसके बारे में बताता है। इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द शॉन्ग एंड जो डायनेसिस, ठीक है, ऑफ एनिशियंट चाइना। वेल स्टूडेंट्स, ये हमने आज पढ़ा है ये स्टोन एज के बारे में और एनिशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 10 और 11 रीड करेंगे, जिसमें हमारे पास अर्ली रिवर वाली सिविलाइजेशन होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।